ओम शांति। 25 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट का, जो चारों समय के लिए रोजाना के लिए एक रहता है। आप अपनी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो जो वीडियो आप देख रहे हो सामने, उसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। आपका कोई सुझाव है तो वो भी हमें दे सकते हैं, ताकि हम सबका भला हो जाए। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग या कलयुग में ये मेहनत नहीं होती। सतयुग या कलयुग, हाँ जी भाई जी, स्क्रीन थोड़ी लेफ्ट साइड कर दीजिए। सतयुग त्रेता में, सतयुग या कलयुग में ये मेहनत नहीं होती। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग या कलयुग में ये मेहनत होती नहीं। क्यों नहीं होती? हम सतयुग में मेहनत क्यों नहीं कर सकते, कलयुग में क्यों नहीं कर सकते? केवल संगम पर ही सारी मेहनत करते हैं, सारा कल्प कर ले, क्यों नहीं कर सकते हम? भाई जी, वहाँ प्रारब्ध है। वहां प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध है तो मेहनत तो कर सकते हैं ना आगे के लिए। पिछले पुरुषार्थ का वहां प्रारब्ध मिल रहा है। अब कल हमने किया था, आज हम खा रहे हैं, आज भी हम कुछ कर ले ताकि कल खाएं हम। संगम युग में बाबा आके हमको बुद्धि से पावन बनाते हैं। और कभी नहीं आते क्या? नहीं आते, नहीं भाई जी। क्योंकि परमात्मा ये रास्ता दिखाने के लिए केवल तब आते हैं जब हम बिल्कुल तमो प्रधान पतित हो जाते हैं, हमारे को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब परमात्मा आकर हमें सत्य मार्ग दिखाते हैं। अब हमारा पेट भर जाता है, बच्चे का पेट भर जाता है, तो कम से कम 3-4 घंटे के लिए मां को भूल जाता है, जब तक दोबारा उसको भूख ना लगे। जब उसको भूख लगती है तब ढूंढता है कहां है मेरी मां। वरना मां बुलाती रहे, बेटा आ जा, अभी आ रहा हूं, अरे बेटा आ जा, आ रहा हूं मम्मी, आ रहा हूं, आ रहा हूं। खेल में इतना मस्त रहता है, और जब चूहे कूदे तो मम्मी बुलाए या ना बुलाए दौड़ता हुआ आता है, मम्मी कहाँ है, कुछ खाने को दो फटाफट, भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है मम्मी, आज बहुत। बेचारी मम्मी फटाफट बनाने लगती है, जल्दी जल्दी जल्दी, बेटे को भूख लगी। ऐसे ही जब हम भी बहुत दुखी हो गए, हमने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया, लाउड स्पीकर लगाकर, छेड़े ढोल बजा करके, आ जाओ आ जाओ, अब बस दर्शन दे दो, अब मेरी बारी है, मेरे को दर्शन दे दो। तब परमात्मा आते हैं, सबको सत्य मार्ग। सत्युग त्रेता में मांगते ही नहीं, भूख ही नहीं है। इसलिए परमात्मा आए, सत्य ज्ञान दे, चढ़ती कला का रास्ता दिखाए,
तो मेहनत करे ना, वहां कोई रास्ता दिखाने वाला होता नहीं, और हम उसको बुलाते भी नहीं, क्योंकि हमें जरूरत नहीं। सतयुग से लेके कलयुग तक, या दोनों शब्द लिखे हैं, सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं, और एक ही कारण रहता है कि परमात्मा नहीं, सत्य मार्ग दिखाने वाला नहीं। प्रश्न, श्री कृष्ण का नाम उनके मां बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? श्री कृष्ण का नाम उनके मां बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? क्यों बाला है भाई? भाई जी किसको निरकारी होते हैं। हाँ जी, निरकारी कौन निर्विकारी होते हैं? देख रहे था। छोटा सोचो, बड़ा संपूर्ण है। श्री कृष्ण को जिन्होंने जन्म दिया, उनके बाप का नाम ही नहीं कहीं, उनके नाम बाप का नाम बाला नहीं है, बताओ, ये तो बहुत गलत बात है। क्या ऐसा कमी है उसके बाप में जो उसमें नहीं है? भाई जी श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न है। तो उनके बाप नहीं थे? जिन्होंने उनको जन्म दिया वो क्या कम पतित थे? भाई जी उन्होंने विकास ही जन्म लिया था। अच्छा, उनका जन्म विकार से हुआ था, और उन्होंने इनको निर्विकारी जन्म दिया। उनका अपना जन्म तो विकार से हुआ था, विकारी माता पिता से हुआ था, परंतु उन्होंने इन्हें निर्विकारी बिना विकार के जन्म देने के निमित्त बने। ठीक है कि नहीं? श्रेष्ठ तो हैं, परंतु उनका अपना जो है विकारी जन्म था, विकारी शरीर था। विकारी शरीर एकदम प्योर दुनिया में नहीं आ सकता, इसलिए उनके शरीर नष्ट हुए और इनके शरीर सुरक्षित रहे, क्योंकि लॉ है, परिवर्तन में केवल पवित्र ही सुरक्षित रहेगा, प्योर ही केवल सुरक्षित रहेगा। जो कुछ हमने प्योर बना दिया वो सुरक्षित रहा, चाहे कृष्ण हो या जो भी उनके साथी हैं, सब ने मिल करके जिन जिन चीजों को पवित्र बनाया, प्योर फॉर्म में बनाया, वो सुरक्षित रहता है, और जो इम्प्योर था वो सब नष्ट हो जाता है, वो सब नष्ट हो जाता है। एक बात जो अभी साइंस की मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर कर दूं, रेयर अर्थ जो है ना, एक बहुत बड़ा आज के टाइम में चल रहा है। मतलब कुछ ऐसी अर्थ की जो है ना चीजें हैं जो कभी भी, मतलब बहुत बड़ी, हम प्लेटिनम को बहुत हाईएस्ट समझते थे, मतलब ऐसी बहुत सारी हैं जिनके ऊपर, मतलब रेयर है, मतलब बहुत सारी नहीं कहूंगा मैं, रेयर है, रेयर अर्थ, उसका नाम आप समझ लीजिए रेयर अर्थ, जो इस धरती पर बहुत कम मिलती हैं। वो चीजें ऐसी हैं कि उन्हीं के आधार पर ये हमारे जो राडार जाते हैं, जो सॉरी राडार नहीं, रॉकेट जाते हैं आकाश के अंदर, वो अब उनका वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारा रोवर गया था चंद्रमा पर, उसमें उनका इस्तेमाल किया गया था। मतलब उसके ऊपर कितना भी टेम्परेचर हाई हो जाए, कितना भी टेम्परेचर डाउन हो जाए, उन पर कोई असर नहीं होता। मतलब उस मेटल को, उस अर्थ को, उसमें कोटिंग की जाती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मतलब कितना भी
हाईएस्ट टेम्परेचर हो, कितना भी लोवेस्ट टेम्परेचर हो, वो दोनों उस पर कोई असर नहीं करेंगे। तो ये बात मुझे अब समझ में आई है। तो जो ये हमारे क्या बोला बना रहे हैं, बंकर्स बना रहे हैं, ये जो छोटे मोटे बंकर्स बनाते हैं वो तो अलग है, परंतु वो बंकर्स उस अर्थ रेयर अर्थ के कोटिंग से बनाए जाएंगे। क्योंकि अब तक ये पॉइंट मेरे पास नहीं था। जो बात अभी मैं न्यूज में देख रहा हूँ आ रही है कि वो जो है ना एक ऐसा मेटल, ऐसा अर्थ है जिनको मतलब जो है ना कितना भी हाईएस्ट टेम्परेचर हो, कितना हाईएस्ट घर्षण हो, मतलब ऊपर से अब जो वापस आ जाता है, जो हम अब ऐसा टेक्निक आ गई है कि जिस टेक्निक से वो चंद्रमा पर जाएंगे भी सही और चंद्रमा से वापस भी आ जाएंगे। और पहले ये था कि वो वापस आते आए क्या, वो तो नष्ट हो जाएंगे, इतनी तेजी से नीचे आएंगे, उनको पहले ही आग लग जाएगी। वह तो अब इस मेटल, इस जो ना रेयर अर्थ के कारण उसको आग नहीं लगेगी। कितना भी तेजी से वो चंद्रमा से नीचे आएगा, मंगल ग्रह से नीचे आएगा, उसे आग नहीं लगेगी। मतलब ये उनका प्रूव किया है, अभी उन्होंने टेस्ट करके बताया। तो मैं देख रहा हूं कि उस रेयर अर्थ को ही उस बंकर्स में यूज किया जाएगा ताकि वो उनको आग ना लगे। मतलब इतना बड़ा धरती में परिवर्तन होगा तो उस पर कोई भी असर नहीं होगा। जहां उनके शरीर सुरक्षित रहने हैं और इनके शरीर नष्ट हो जाने, इनके शरीर नष्ट हो जाने, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। श्री कृष्ण का पहला जन्म होता है जो निर्विकारी जन्म होता है। अब वो जो है उस प्योरिटी के आधार पर इस संसार की सब चीजों को बनाकर जाएंगे, इन सब चीजों को बना करके जाएंगे। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई भाई योग, जी, हाँ जी, भाई जी जो मेटल आप बता रहे हैं मतलब उसके जो बंकर बनेंगे उस पर मतलब परमाणु बम का कोई असर नहीं होगा ना भाई नहीं जी? होगा। यही मतलब, क्योंकि अब तक मैं इस बात को नहीं जानता था कि ऐसा भी रेयर अर्थ इस पृथ्वी पर अवेलेबल है, जिसके द्वारा अभी उन्होंने जो परीक्षण किया, उन्होंने टेस्ट किया कि ऊपर भेजा भी सही, ऊपर से नीचे भी आया और वो जला नहीं, जला नहीं। अभी जो इससे पहले दो भेजे थे वो जल गए, मतलब एक ही साल के अंदर तीसरे पर जाकर सफलता मिली कि वो ऊपर से नीचे सुरक्षित आ गया, आग नहीं लगी, ये बात आती है। तो उसको सुरक्षित आ गया, तो वो भी उसको कोटिंग की गई है उस रेयर अर्थ, जैसे पॉलिश करते हैं ना, ऐसे ही उसकी पॉलिश की गई है। उस पॉलिश से उसको आग नहीं लगती, गर्म नहीं होता। जैसे आप देखते हो कि थर्मोकोल के अंदर हम चाय पानी दूध रखते हैं, कुछ ठंडा रखा है तो ठंडा रहेगा, गर्म रखा है तो गर्म रहेगा, उसके ऊपर बाहर के वेदर का कोई असर नहीं होता, जिसको थर्मस बोलते हैं। ऐसे ही वो कोटिंग होने के बाद उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो अंदर का टेम्परेचर जितना सेट हो जाएगा उतना रहेगा। उसको लाइट के थ्रू नहीं रखेंगे, क्योंकि लाइट तो रहेगी नहीं ना, बिजली रहेगी नहीं। तो उसके लिए सोलर का ही इंतजाम रहेगा, क्योंकि सोलर तो रहेगा, सूरज तो रहेगा, परंतु सूरज में भी परिवर्तन आएगा, सारी दुनिया में परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन का समय भी वो कैसे जीवित रहेंगे, क्योंकि वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है। उनको एक साल तक भोजन की भी जरूरत नहीं होगी। जो अभी हमने देखा था, कौन सी अभी आई है जो चंद्र कितने दिन, 90 दिन, 70 दिन, 100 दिन रह करके आकाश में आई है,
अब उनके पास इतने समय का खाना नहीं लेके गए थे, और उनके पास कुछ ऐसे तत्व थे जिसको मतलब उनको, हाँ जी, सुनीता विलियम्स, हाँ, सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स, मतलब उनको वहां पर खाने को नहीं मिलता था कुछ भी, मतलब था ही नहीं, परंतु कुछ ऐसे तत्व, मतलब वो भी मैंने बहुत टाइम पहले देखा था कि भारत ने खोजा कि हमारे पास ऐसी कुछ हर्ब्स है, उनको आप बहुत थोड़ा सा ले लो तो आपको पूरा दिन कुछ और खाने की जरूरत नहीं, आपके शरीर को रिक्वायरमेंट वो थोड़े से उस बूटी से ही, मतलब बूटी का नाम भी मैंने नोट नहीं किया, और उसको खाने से, घास है मतलब एक किस्म की, और उसको थोड़ा सा भी खा लिया तो उसके बाद आपको खाने की जरूरत नहीं है, आपके शरीर की जो डिमांड्स है वो पूरी हो गई। दूसरा, वहां पर कोई खर्च नहीं था, डिमांड कोई काम नहीं था, हार्ड वर्क नहीं था, उनके शरीर कितने सॉफ्ट हो गए थे, और जिसके कारण जो है उनका खर्चा भी कम था, भोजन का जो है उनको जरूरत नहीं थी, और कम खाने में ही रहे, यहाँ आकर के उनको बहुत समय के बाद ही खाना खा पाए, या खा खा पाए हैं अभी, कितना खा पाते हैं, कैसे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि वो एक बच्चे की तरह ही वो आई। तो कहने का मतलब हमें समझना है, वो सिचुएशन में अलग बात है, ये सिचुएशन अलग है। कहने का मतलब हमारा ये है कि वो बातें समझ में आ रही हैं कि श्री कृष्ण और उनके जो साथी हैं, जो बंकर्स बनाएंगे, जो बंकर में सामान यूज होगा, वो उनकी पवित्रता के आधार पर बना हुआ होगा, और पवित्रता के आधार पर ही वो अपने शरीर को सुरक्षित रख के जाएंगे, और वो 1 साल बाद ही आके खाएंगे, उनका शरीर 1 साल तक चलता रहेगा। योग निद्रा जिसे हम कहते हैं, उसमें वो शरीर छोड़ करके जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति को पाते हैं जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं। ध्यान देना है, जन्म ले लिया, जब सब आत्माएं खत्म हो जाती हैं, तब गुल गुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या कह दिया बाबा ने कि सारी पतित दुनिया नष्ट हो जाती है, वो पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति को पाते हैं, जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं, तब गुल गुल पावन नई दुनिया में, सारे गुल गुल माना फूल, सारे सुख देने वाली जो दुनिया होती है, नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। ये साकार मुरली है, ब्रह्मा के मुख से बोली जा रही है, ये साकार मुरली है और ब्रह्मा के मुख से बोली जा रही है। अब इस मुरली में कैसे कह सकते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हो गया है, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब सारे पवित्र हो जाएंगे तो पवित्र ही तो जन्म देंगे उनके माता पिता। नंबर 3, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया, इसलिए उनका नाम वाला है। 3 कारण बताए हैं। पहला कारण बताया क्योंकि श्री कृष्ण पहले जिनका भी जन्म होता है, श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है, वो जन्म योग बल से नहीं होता, सबसे पहला जन्म योग बल से श्री कृष्ण का ही होता है। उसके श्री कृष्ण को जन्म देने वाले कौन होंगे? कौन होंगे? मम्मा और विश्व किशोर भाई जी। कौन होंगे वो विकार से जिन्होंने जन्म लिया हो। अब क्या जिन्होंने खुद विकार से जन्म लिया होगा, क्या उस समय औरों को भी जन्म देने वाले, विकार से जन्म लेने वाले और निर्विकारी जन्म देने वाले वो नहीं होंगे क्या? बहुत अच्छी तरह से मंथन करना है, क्योंकि वो भी तो होंगे ना, उनके बिना
उनको जन्म कैसे मिलेगा? तो वो जन्म योग बल से नहीं होता। उनका जो भी एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं, उनको जन्म देने वाले पेरेंट्स जो हैं, वो तो विकार से जन्म लिया होगा ना, वो उस समय होंगे ना, उनको बड़ा करने तक वो उनके साथ रहेंगे ना। एकदम अचानक कोई अपने आप तो पैदा नहीं होगा ना। इन बातों को बहुत ध्यान से समझना है। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया। ये पहला पॉइंट हमें क्लियर करता है कि जिस समय श्री कृष्ण जन्म लेता है, उसके माता पिता और दुनिया पतित होती है। उन सबका विकार से जन्म हुआ होता है। सबका पहला जन्म, निर्विकारी जन्म श्री कृष्ण का होता है। उसके माता पिता विकारी होते हैं। उसके माता पिता अकेले तो नहीं रहे होंगे ना, बाकी सारे भी रहे होंगे। तो पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति को पाते हैं। जब सब आत्माएं खत्म हो जाती हैं, तब गुल गुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। तीन, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया। हाँ जी, इसलिए उनका नाम बाला है। हाँ बोलो। अभी की मुरली में जो बताया जा रहा है कि पतित आत्माएं जब खत्म हो जाएंगी तब श्री कृष्ण का जन्म वैकुंठ में होगा, हाँ जी, है ना। तो श्री कृष्ण का जन्म फिर अभी नहीं हुआ है क्योंकि पतित आत्माएं तो संसार में है। आपने उससे पहले वाली लाइन को ध्यान नहीं दिया ना भाई जी। मैंने इसलिए दोबारा पहली वाली लाइन पढ़ के सुनाई, आप वहीं अटके रहे। मैंने दोबारा इसलिए पढ़ के सुनाई ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है, वो जन्म योग बल से नहीं होता। उनके माता पिता और जो दुनिया में जितने भी होते हैं, उन सब का विकार से जन्म होता है। सबसे पहला निर्विकारी जन्म, योग बल से जन्म, केवल और केवल किसका होता है? श्री कृष्ण का। अब उसका जन्म निर्विकारी होता है। उसके माता पिता का जन्म विकार से हुआ था, परंतु उन्होंने अपने योग बल से निर्विकारी जन्म दिया। जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय उसके माता पिता विकारी थे। उनके माता पिता का जन्म विकार से हुआ था और बाकी दुनिया भी थी। यदि उसके माता पिता नहीं है, दुनिया नहीं है, वो कैसे पैदा हो गया? विकारी दुनिया में विकारी माता पिता के द्वारा ही कृष्ण का जन्म होता है। और जब तक वो बड़ा नहीं होगा, उसकी पालना करना, उनको बड़ा करना, तब तक कृष्ण का रोल रहता है। और वन 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 कहां से शुरू होता है? लक्ष्मी नारायण कृष्ण से तो नहीं होता ना। नहीं होता। है ना? तो ये जन्म संगम को इस वैकुंठ, इसको वैकुंठ कहा जाता है। उस सतयुग को वैकुंठ नहीं कहा जाता, क्योंकि ये बातें अलग अलग मुरलियों में कही गई। आपने एक मुरली में पढ़ा है, उसमें बाबा ने कहा जब कृष्ण का जन्म होता है, विकारी लोग होते हैं। हाँ भाई जी, ठीक है कुछ क्या? बचे हुए रहते हैं, भिखारी लोग रहते हैं। हाँ हाँ मतलब हाँ। बाबा ने एक लाइन किस मुरली में एक बिखेर करके बताई। यदि इकट्ठी हाँ बताता तो सारे उसको सीधा करके रख देते और पकड़ के बैठ जाते ब्रह्मा बाबा को। बताओ, बताओ जरा हमें। ठीक है क्या नहीं? मतलब भाई इसलिए। जी, हाँ जी,
बाबा को क्या जरूरत है, कभी क्या बोल देते कभी क्या बोल देते। ऐसा है मेरे भाई, मैंने कई बार चर्चा किया कि पहली क्लास के बच्चे को भी बाबा ने पढ़ाना है, दूसरी क्लास के भी, 10वीं क्लास के भी, बीए वाले को भी, एमए वाले को भी, पीएचडी वाले को भी। अब ये लेवल तो हमने अपना हाई करना है ना। अब यदि प्राइमरी वाले तो भाग जाते सारे, इनका कृष्ण यही बाबा अपने आप को कृष्ण बना रहा है, ये खुद ही बनेंगे, हमारा क्या मतलब है। कोई भी ज्ञान सुनने नहीं आए। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें, एक एक करके बातें बाबा ने बताया, ताकि जैसे जैसे वो पुराने होते जाएंगे वो बिटवीन द लाइन पढ़ना सीखेंगे। जैसे पहली क्लास का बच्चा तो आ नार आम सीखता है, फिर एक सेंटेंस बनाना सीखता है, फिर सेंटेंस के बाद जब सेंटेंस समझने लग जाता है, वाक्य समझने लग जाता है, फिर उसे कहा जाता है इसका भावार्थ बताओ, फिर उन लाइनों में हिडन मीनिंग क्या है वो बताओ। अब वो जितना बड़ी क्लास में आएगा उतना वो हिडन मीनिंग को समझ सकेगा। अभी सीधी लाइन पढ़ते जाएंगे। अब आप दुनिया में सबकी मुरली पढ़ के सुनाते हैं, उनके आप सुन करके देखना, वो सिर्फ रीड आउट कर देंगे। हम बैठकर एक ही बात पर बैठकर मंथन कर रहे हैं, बिटवीन द लाइन समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसी को मंथन कहा जाता है। आप पूछे नहीं तो मंथन नहीं है, आप पूछते हैं तो मंथन होता है। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें एक बात समझ में आ गई, हमने मुरली समझो के पढ़ ली, बाकी सीधा तो पढ़ लेंगे 15 मिनट में भी। एक मुरली को पढ़ने में 15 से 20 मिनट में कोई भी रीड आउट कर सकता है। ठीक है कि नहीं? तो हमें क्लियर हो रहा होगा कि ये बातें बाबा ने, अभी तो विस्तार से आगे पूरी मुरली में मिलेंगी ये बातें। अभी ये बाबा ने सार, ये तो अभी हमने प्रश्न पूछा है, मुरली का एक हिस्सा ही हमने किया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं, पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है ये पतित दुनिया है, नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया कि आया नई दुनिया बनाने। अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोवर्स को नहीं पढ़ाएंगे। क्या हुआ? माइक खुला है जगदीश भाई जी का। माइक बंद कर दो भाई जी। उनको ये पता ही नहीं है, ना खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा ना सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम अभी आत्म अभिमानी बने नहीं हो। आधा कल्प में तुम अभी आत्म अभिमानी बने नहीं हो। अब आप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो। देह अभिमान में रहने के पहले अपने को आत्मा समझेंगे, तब बाप को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आए हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है, वहां पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। वहां
पारलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं, क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान होता ही ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आकर आते हैं, आधा कल्प बेहद का बाके बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। ये मनुष्य नहीं समझा सकते, ये है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है, तब ही बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य। बाकी देवताएं आदि के जो भी इतने चित्र बनाए हैं, वो सब है भक्ति मार्ग की समझ, ये कभी थे ही नहीं। ये सारे चित्र, जितनी कहानियां, जितने गपोड़े लिखे हैं, सब भक्ति मार्ग का समान है, ये थे ही नहीं वहां पर। आप कहते हैं इन सब को भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार नहीं रहती। यहां तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं तो कितनी दुआ लेने जाते हैं, पोप कितनों की शादियां कराते हैं। बाबा तो ये काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है, सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब हैं कलयुगी मनुष्य। जब तक यहां ना आए, तब तक कुछ भी समझ ना सके कि अभी संगम युग है व कलयुग है। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर हैं, बाप कहेंगे हम कल युग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़े ही खाते हैं। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वे तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे ऐसे कह देते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे, वे सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे। ये इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादियां आदि करते छी रहते तो समझाया जाता है उच्च पद पा नहीं सकते, ये राजाई स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। ये गीता के अक्षर हैं ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो,
आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वे सूर्यवंशी बनेंगे। और धर्म वाले जो आते हैं वो आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं। धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो, कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप। क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं। ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना। बाप आकर प्रवेश कर रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छी छी बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है। देवता बनने के लिए बाप आते ही हैं संगम पर। ये बहुत छोटा युग, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता है। बहुत छोटा युग है, इसे लीप युग कहा जाता है। क्योंकि पूरे 5000 साल के अंदर ये संगम का युग भी काउंटेड है। ये बहुत छोटा युग है, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई जानते नहीं। बाप की भी मेहनत, बाप को भी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन गई, इनको बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुल गुल बन रहे हो। आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल फूल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। छांट छूट होकर तमो प्रधान जो भी हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर नए देवताओं को आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है। जब कोई छी छी नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण आएगा। जब तक तुम आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। बल तुम्हारा छी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो हो ना सके। गुल गुल पवित्र जन्म श्री कृष्ण का ही पहले पहले होता है। उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। ध्यान से देखना, फिर से देखना, क्योंकि वहां तो शॉर्ट में दिया था, अब यहाँ पर फुल विस्तार से
जन्म को समझाया है। क्या नहीं? देखो ध्यान से, यहां जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, इससे एक लाइन पहले भी दिखाई दे रहा है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। कैसे बाबा कर्मों की गति के हिसाब से ले चल रहे हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुल गुल फूल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। ध्यान देना है। अभी यहाँ आप आए हो, आप यहाँ ज्ञान ले रहे हो, मतलब ये उस समय को ध्यान रखो जब ये मुरली चली होगी 1969 से पहले, चाहे ये 51 में चली हो, 50 में चली हो, 54 में चली हो, या 60 में चली हो, या 68 में चली हो। ये मुरली बाबा की साकार मुरली है। अब हम अपने आप को उस समय देखें तो हम समझ सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, भाई हाँ, जी, हाँ जी, हम उस टाइम थे। हम थे परंतु ब्रह्मा कुमार नहीं थे। थे तो सही, कहीं ना कहीं तो बुढ़े पड़े पड़े होंगे ना। हमने 59 में जन्म लिया। मैं अपना कह रहा हूँ कि मैंने 59 में जन्म लिया, तो 59 में, तो 59 से जन्म लेने से पहले तो मैं कहना का बुढ़िया या बुढ़ा हूँगा ना। चाहे मैं ब्रह्मा कुमारियों से नफरत करता हूँगा या प्यार करता हूँगा, वो एक अलग बात है। मैं ब्रह्मा कुमारी को जानता हूँगा कि नहीं जानता हूँगा, वो अलग बात है। वो तो मैं इस संसार में तो था ना। मतलब अभी हमने ये समझना है, आज हमने समझना है कि हम 69 से पहले चले गए। उस समय बाबा ये मुरली हमें सुना रहे हैं, तो हमें ये समझने में आसानी होगी। कह रहे अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, तो अभी तुम गुल गुल फूल बनकर, क्योंकि सबको सुख देने वाले बन गए हो, अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। मतलब तुम शरीर छोड़ेंगे, तुम अच्छे घरों में जन्म लेते रहेंगे। बात समझ में आई है? जिन जो भी वहां पर है, मान लो हम ही बैठे हैं, हम वहां शरीर छोड़ते तो यहाँ अच्छे घरों में हम जन्म लेते रहेंगे। देवता नहीं बनेंगे, देवताओं का कृष्ण का जन्म दिखाएंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, ब्रह्मा कुमारी में आकर जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे ना। नंबरवार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। छांट छूट होकर तमो प्रधान जो भी है वो खत्म हो जाते हैं। फिर नए देवताओं को आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। जब सारे भ्रष्टाचारी खत्म हो जाते हैं, तब तक बदली सदली होती रहती है। ये बदली सदली समझ में आई है लाइन? जब तक तब तक बदली सदली होती रहती है। ये बदली सदली का क्या मतलब है? कि जो पतित हैं वो धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे, पतित पवित्र बनते जाएंगे, तो पवित्रता की संख्या बढ़ती जाएगी, पतितों की संख्या क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। देखिए कि भाई एडवांस, जी, हाँ जी, हाँ जी, भ्रष्टाचारी जब खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? जो विकार में जाने वाले भ्रष्टाचारी खत्म हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण का जन्म होता है, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म निर्विकारी होना है। मतलब श्री कृष्ण के बारे में बोल रहा है ना? हाँ, श्री कृष्ण का जन्म होता है, तब तक ध्यान दीजिए अगली लाइन में, क्योंकि भ्रष्टाचारी खत्म हो जाते हैं,
श्री कृष्ण का जन्म होता है, तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। जब तक श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता तब तक, अगली लाइन को लिंक करेंगे तब समझ आएगा, तब तक बदली सदली होता रहता है। मतलब बदली सदली होना मतलब कोई पतित से पावन बनते जाते हैं, ठीक है नहीं, और बदलते जाते हैं, परिवर्तन चलता रहेगा। ये नहीं है कि सारे हो गए हैं। जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तब भी बदली सदली होती रहती है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण आएगा, तब श्री कृष्ण आएगा, जन्म नहीं कहा है। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले चाहिए ना। विनाश हो जाए तो श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप कहां से आएंगे? श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे हो रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। अब खाली श्री कृष्ण को रिसीव करने से तो बात नहीं बनेगी। श्री कृष्ण के साथ और भी जो राधा है या दूसरे हैं वो भी तो साथ में जन्म लेंगे। इन सब में कितने दिनों का, कुछ महीनों का ही अंतर होगा ना। ये तो है नहीं कि 50 साल का अंतर होगा। ये जितने भी दादियां हैं, जो भी सतयुग के आदि में श्री कृष्ण के साथ आने वाले हैं, चाहे वो 108 है, चाहे 16,108 है, चाहे 9 लाख है, वो सारी आत्माएं जो श्री कृष्ण के साथ आनी है, शरीर वो अपना अभी जन्म लेंगे ना, तब तक बदली सदली होता रहेगा ना, क्योंकि उनके माता पिता चाहिए ना रिसीव करने वाले। भल तुम्हारा छी जन्म होगा, नोट किया? भल तुम्हारा, तुम्हारा मीन्स जिन्होंने कृष्ण को जन्म देने वाले हैं या जो और अच्छे हैं, जिन्होंने एडवांस पार्टी में जन्म लिया है, उनको कहा जा रहा है भल तुम्हारा छी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना। शुद्ध जन्म तो हो ना सके, वे हमारा जन्म तो शुद्ध नहीं हो सकता ना। और आगे स्पष्ट करेंगे, गुल गुल पवित्र जन्म श्री कृष्ण का ही पहले पहले होता है। गुल गुल पवित्र जन्म श्री कृष्ण का ही पहले पहले होता है। जब तक श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता तो तुम जितनी पवित्रता है उस पवित्रता के आधार पर जन्म लेते रहेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण के जन्म लेने के बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण का जन्म होगा, जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म होगा, उस दुनिया को वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण बिल्कुल गुल गुल नई दुनिया में आएंगे, क्योंकि उनके लिए वो परिवार जिसमें उन्होंने जन्म लिया वो बहुत अच्छे है ना। और वो उस परिवार का जो वातावरण होगा जहां ये जन्म लेंगे वो उनका स्वर्ग वाला होगा। बेशक ये दुनिया रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो एकदम कृष्ण के जन्म लेते खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण के बाद बाकियों ने भी जन्म लेना है। उनको जन्म देने वाले भी निर्विकारी होंगे, तो उनका अपना जन्म विकार से हुआ होगा, परंतु वो निर्विकारी उनको जन्म देंगे। और जन्म देते ही तो वो छोड़ के नहीं चले जाएंगे ना। श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। श्री कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं। श्री कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है। श्री कृष्ण के माता पिता ने योग बल से जन्म नहीं लिया, राधा के माता पिता ने जन्म नहीं लिया, और उस समय जो आने वाले हैं उन सबको, जिनका शरीर सुरक्षित रहना है, उन सबके माता पिता ने भी योग बल से जन्म नहीं लिया। ये केवल एक कृष्ण के माता पिता को समझाकर उन सबके माता पिता की बात को अपने आप में अंडरस्टूड कर लेना है। वो भी
विकार से जन्म लेते हैं, परंतु वे निर्विकारी संतान को जन्म देने के निमित्त बनते हैं। श्री कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है? नहीं। अगर ऐसा होता तो उनका भी नाम बाला होता, उनका भी शरीर सुरक्षित रहता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना निश्चय करके अगर ऐसा होता तो उनके नाम बाप का भी नाम नाम बाला होता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना श्री कृष्ण ने किया। ये सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं, तब उन्हों का जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया दुनिया, इसलिए श्री कृष्ण का नाम बाला है। माँ बाप को का इतना नहीं, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, टाइम तो पड़ा है। समझ रहे हैं बाबा की बात? तुम किसको भी समझा सकते हो, हम ये बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका स्थापन, जब राज्य स्थापन हो रहा है, हमारे लिए नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले हो, देवी संप्रदाय बन जाएंगे। फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। ये सारी मेहनत की बात है। याद से विक्रमाजीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो, कर्म करते माशूक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। बाप तो अच्छी अच्छी बातें ही समझाते हैं। ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं, और किसी में भी नहीं है। और जो भी सत्संग आदि हैं वे सब भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में भी कितनी ताकत रहती है, घर बैठे बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिमान बाप से तुम इतनी ताकत पाते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे। अभी तो कितने बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं, अभी वे ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे में पहले सुख था, ताकत रहती है, फिर गुम हो जाती है। उन्हों में भी पहले शांति की ताकत थी, अब वो ताकत नहीं रही है। आगे तो सच कहते थे कि रचना और रचना को हम नहीं जानते, अभी तो अपने को भगवान शिव हम कह देते हैं, कह बैठते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए हम सभी का उद्धार करने मैं आता हूँ। ये दुनिया ही बदलनी है, सब आत्माएं वापस चली जाएंगी। एक भी नहीं जिसको ये पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हो, एक भी नहीं दुनिया में। जो फिर से रिपीट करेंगे, आत्मा इतनी छोटी
इनमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए, वे तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़े ही मिलेगा, इसलिए गाया जाता है, चढ़े तो चाखे वे कुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना। कहाँ ऊंचते ऊंच राजाओं का राजा, डबल सिरताज कहाँ प्रजा, पढ़ाने वाला तो एक ही है। इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं, याद की यात्रा है मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूं तो टीचर गुरु भी होगा। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। ये तो तुम बच्चे जानते हो, ये तो तुम बच्चे जानते हो। हमारा बाबा बहुत प्यारा है, ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं हो। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाए। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशूक को याद रहे, तब कविकर्माजीत बन जाएंगे। इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। वरदान, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हैं तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानते हैं। स्लोगन, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गवाना ये भी अपवित्रता है। भाई जी, हम्म, जो धर्म स्थापक नीचे आते हैं वो धर्म स्थापन करने के लिए तो नहीं आते हैं ना। तो क्या करने आते हैं? जब उनका पाठ है धर्म को स्थापन करना, वो आके अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर जन्म लेकर फिर पालना करते हैं, फिर खुद भी उसके साथ साथ गिरते चले जाते हैं। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी खजाना कम खर्च करके अधिक प्राप्ति कर लेना, यही योग का प्रयोग है। मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय व संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प कम से कम खर्च हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। लेकिन लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट
संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वो आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। इसको कहते हैं कम खर्च वाला नसीब। खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे समय के व संकल्प की जो बचत होगी वे औरों की सेवा में लगा सकेंगे, दान पुण्य कर सकेंगे। यही योग का प्रयोग है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।